हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक सनराइज। लेक्चर नंबर 2 आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। और जो हमने कल पढ़ा था वो बिल्कुल बेसिक पढ़ा हमने, जिसमें हमने सिलेक्शन, कट, कॉपी या पेस्ट सीखा, या फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू भी पढ़ा उसमें। और उसमें हमने सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट भी पढ़ा। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो उनमें से सबसे पहले जो चीज है वो है चेंज केस। चेंज केस चेंज केस हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चेंज केस होता क्या है? फॉर एग्जांपल, कभी कभार मैं क्या करता हूं, अगर मैंने यहाँ पे एक कुछ टेक्स्ट लाया है, तो ये जो टेक्स्ट मैंने लाया इस पे अभी सेंटेंस केस बाय डिफॉल्ट है। अब अगर मैं क्या करता हूं, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके केस चेंज करना चाहता हूं, यानी कि मैं इसको सारा जो है लोअर केस में लाना चाहता हूं, यानी कि स्मॉल, ये सारा स्मॉल आएगा। अब अगर मैं कैपिटल यानी कि अपर केस लाना चाहता हूं तो सिंपली मैं अपर केस भी ला सकता हूं, सारा कैपिटल आएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या आएगा, पहला अल्फाबेट हर किसी वर्ड का कैपिटल आएगा और बाकी स्मॉल आएंगे। ऐसे टॉगल केस है, और टॉगल केस में पहला स्मॉल आता है, बाकी सारा कैपिटल। और इसके बाद जो मसला है, अब बाय डिफॉल्ट या मतलब जो ठीक रहेगा वो कौन सा केस है, वो बिल्कुल है सेंटेंस केस। तो इस सेंटेंस केस के बाद जो हम देखने जा रहे हैं वो है टेक्स्ट हाइलाइटर। टेक्स्ट हाईलाइट क्या होता है? अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं तो मैं किस तरीके से इसको हाईलाइट करना चाहूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे हाइलाइटर पे क्लिक करता हूं, और जो कोई मतलब कलर मुझे चाहिए तो मैं सिंपली वो कलर यहाँ पे ला सकता हूं। अब इसके बाद और एक तरीका है हाईलाइट करने का। मैंने अभी सिलेक्ट किया था, फिर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट किया। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं सबसे पहले हाइलाइटर को ही चूज करूंगा, मैंने फॉर एग्जांपल हाइलाइटर को चूज किया, तो अब मैं चाहता हूं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको हाईलाइट करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, पहले तो मैंने पहले ही सिलेक्ट किया था तो फिर हाईलाइट किया। अब दूसरी मर्तबा मैंने हाइलाइटर पहले लाया, फिर हाईलाइट किया। तो अब अगर मुझे हाइलाइटर नहीं चाहिए तो मैं सिंपली इस पे वापस क्लिक करके हाइलाइटर हाइड करूंगा। इसके बाद जो है वो है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर हम कैसे करते हैं, अगर मैंने कोई टेक्स्ट सिलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट किया, या ये टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया, तो इसके बाद मैं कौन सा कलर इसे देना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं, इनमें से जो कलर आपको मतलब पसंद आएगा वो कलर आप इस पे दे सकते हो। तो अब जब हमने ये फॉन्ट सेटिंग्स पढ़ी, हम कौन सी सेटिंग्स फॉन्ट पे कर सकते हैं, इसके बाद जो है वो फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या है? फॉर एग्जांपल, मैं कभी चाहता हूं कि मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और मैं इस पे कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहता हूं। मैंने पहली फॉर्मेटिंग की, मैंने इसका साइज थोड़ा बढ़ाया, दूसरी फॉर्मेटिंग, और तीसरी फॉर्मेटिंग मैंने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, या मैंने इसको कोई कलर दिया, फॉर एग्जांपल ये कलर दिया, और हाईलाइट भी किया। तो इन शॉर्ट मैंने एक से ज्यादा फॉर्मेटिंग इस पे की। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये जो सारी फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पे की, इन सारी फॉर्मेटिंग को कहीं और भी करना चाहूंगा, तो उस वक्त हमें क्या करना है, सिंपली सिंपल प्रोसीजर है, हमें फॉर्मेट फॉर्मेट पेंटर यूज करना है, जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। और इससे होता क्या है, अब अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मेट पेंटर पे जाता हूं और फिर कहां पे मुझे ये फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है, फॉर एग्जांपल फॉन्ट कलर पे मुझे पेस्ट करनी है, तो सिंपली जो ही मैंने इसे सिलेक्ट किया तो वो सारी फॉर्मेटिंग्स कहां पे पेस्ट हुई, फॉन्ट कलर पे। फॉर्मेट पेंटर का मकसद है कि ये फॉर्मेटिंग्स को पेस्ट करता है, कॉपी करता है। तो अब जो दूसरा तरीका इसका है, ये तो एक बार हुआ। अब मुझे एक बार नहीं कई बार चाहिए, कई जगहों पे चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, फॉर्मेट इस फॉर्मेटिंग पे मुझे जाना है, बिल्कुल क्लिक वहीं पे करके रखेंगे। इसके बाद जो फॉर्मेट पेंटर है इस पे डबल क्लिक करनी है। डबल क्लिक जो ही मैंने की तो मैं कहां कहां पे चाहूंगा, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने चाहा
यहाँ पे मैंने चाहा जिस जिस जगह मुझे ज़रूरत हो उस जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वहाँ पे ये फॉर्मेटिंग्स पेस्ट कर सकता हूँ। तो और एक जो शॉर्टकट तरीका है इसका, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी करके, और फिर जब पेस्ट करना हो कहीं पे, वहां पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी करना है, तो उससे फॉर्मेटिंग पेस्ट होती है। तो अब इसके अलावा अब अगर मुझे फॉर्मेट पैटर्न नहीं चाहिए तो मैं वापस इसी फॉर्मेट पैटर्न पे क्लिक करूंगा, और अब मुझे ये नहीं चाहिए। अब इसके बाद जो चीज है वो है बुलेट्स। तो बुलेट्स में हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि यहां पे मैं यहां से बुलेट्स लाना चाहूंगा। कौन से टाइप के बुलेट्स मुझे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स हैं, इनमें से कोई एक टाइप चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये वाला टाइप चाहिए मुझे। तो मैं कुछ लिखता हूं, ऑटोमेटिकली कि नेक्स्ट बुलेट आएगा। जो ही मैं एंटर करूंगा यानी कि पैराग्राफ चेंज करूंगा, यहाँ पे बिल्कुल पैराग्राफ कैसे चेंज होता है, जब हम एंटर करते हैं और एंटर से क्या होता है, पैराग्राफ चेंज होता है। अब मैं कुछ और लिखूंगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यूनिक सनराइज मैंने लिखा, तो एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली बुलेट दूसरा आएगा, क्योंकि पैराग्राफ चेंज होता है एंटर करने से। तो अब इसके बाद जो है मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा। अगर मुझे नंबरिंग चाहिए, मैं बुलेट्स के बजाय मैं नंबरिंग लाना चाहूंगा, तो फॉर एग्जांपल कौन सी नंबरिंग मुझे चाहिए, मैं सिंपली वो नंबरिंग यहाँ पे दे सकता हूँ। इसके अलावा नंबरिंग के अलावा यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट है, मल्टी लेवल लिस्ट, मल्टी लेवल बोल, यहाँ पे ये जो जिस जिस जगह मैंने कर्सर लिया तो इसको मल्टी लेवल लिस्ट बोलते हैं। हम मल्टी लेवल कैसे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे क्या आ गया, यूनिक सनराइज के बाद 3 आ गया। अब अगर मैं चाहता हूं कि नहीं मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का 2.1 चाहिए, मैं सिंपली टैब करूंगा। एक बार टैब किया तो यहाँ पे बुलेट्स ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट की हुई है, मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा, बट यहाँ पे बुलेट्स नहीं नंबरिंग को सेट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे मल्टी लेवल कौन सा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ऐसा, तो 2.1 आ गया। अब अगर मैं कुछ लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल लेक्चर फर्स्ट मैंने लिखा यहाँ पे, इसके बाद 2.2 आया। अब अगर मुझे 2.2 नहीं 2 इसके बाद मुझे वापस 3 ही चाहिए, तो मैं शिफ्ट प्लस टैब करूंगा और वापस अपनी जगह पे जा सकता हूं। इसके अलावा अगर मुझे मल्टी लेवल लिस्ट चाहिए अब 3 का, मैं तो 3 की जगह कुछ लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर लिखा मैंने। अब मुझे कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स लिखने, सब टॉपिक्स, तो मैं टैब करूंगा और 3.1 आ गया। ऐसे ही कंटिन्यूअसली मैं मल्टी लेवल लिस्ट भी क्रिएट कर सकता हूं, और ये मल्टी लेवल हम बहुत जगहों पे हमें बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। कई बार इंसान कंफ्यूज होता है कि मल्टी लेवल में कैसे लाऊं। ये तो एक तरीका हुआ कि मैं टैब से ला रहा था। अब अगर मुझे टैब से नहीं, मैं यहाँ पे करूँगा एंटर, फिर अगर मुझे यही मल्टी लेवल लिखना है तो मैं एक बार बैक स्पेस करूँगा, फिर यहीं से लिखूँगा फॉर एग्जाम्पल 3.1 और कुछ लिखूँगा ऐसे, एंटर। मुझे यहीं से लिखना है, जो ही मैं यहाँ से लिखूँगा तो ये क्या आएगा, बाय डिफॉल्ट 3.1 आएगा। तो ये था आज का टॉपिक जो हमने मतलब 10 मिनट्स, यहाँ तो नेट की स्पीड थोड़ी कम है, दैट इज़ वाई हम अपने लेक्चर्स को 10-10 मिनट्स में डिवाइड किया करेंगे, और 10-10 मिनट्स का वीडियो बिल्कुल पर डे आया करेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।